वेलकम टू एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल का अंग्रेजी की प्रोज का पहला पार्ट है, अ लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्यूंटेस के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी का जो सार है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन समझ में भी आएगा और क्वेश्चन आंसर याद करने में, लिखने में आसानी भी होगी। लेंचो नाम का एक गरीब किसान था। वह एक पहाड़ी की निचली चोटी पर रहता था। उस चोटी पर उसका एक अकेला घर था। उसकी पत्नी थी, उसके 3 बच्चे थे। उनके साथ में वो रहता था। उसके पास जीविका का एकमात्र साधन था उसकी खेती। वह अपनी खेती पर आश्रित था। उसकी खेती में जो फसल थी बहुत अच्छी थी। वह एक परिश्रमी किसान था, लगातार अपने खेतों में सुबह से शाम तक मेहनत करता था। बहुत दिन बीत गए थे लेकिन बारिश नहीं हुई थी। फसल को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता थी तो वो थी कम से कम एक बार मूसलाधार वर्षा हो जाए या कम से कम एक बार पानी की बौछार आए। लेंचो सुबह अपने खेतों में उत्तर पूर्व की ओर, बादलों की ओर लगातार देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि बारिश होगी। उसके बच्चे घर से थोड़ी दूर में खेल रहे थे। तभी उसकी पत्नी ने दोपहर के भोजन के लिए आवाज लगाई और जैसे ही लेंचो और उसके बच्चे आकर के भोजन के लिए बैठे तो उसकी पत्नी ने कहा कि शायद आज बारिश होगी। और कुछ ही देर बाद वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। और उन बूंदों के साथ साथ हवा चलने लगी। लेंचो अपनी परवाह किए बिना बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर निकला। और जब बाहर निकला तो थोड़ी ही देर में हवा और बारिश की गति तेज हो गई और इसके साथ साथ ओले गिरना प्रारंभ हो गए। लेंचो ने उम्मीद की कि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओलों की गति और तीव्र हो गई और स्थिति ये हो गई कि उस पहाड़ी में, बगीचे में, खेत में, घर में, कहीं भी आप देख सकते थे इतने भयंकर पत्थर गिरे थे जैसे कि पूरे मैदान में चारों ओर बर्फ, वो नमक बिछा दिया गया हो। किसी भी पेड़ में एक भी पत्ता नहीं बचा था। फसल पूरी की पूरी नष्ट हो गई थी। वो आदमी उस रात, अर्थात लेंचो, उस पूरी रात सो नहीं पाया और उसके मन में एक ही प्रश्न चल रहा था कि इस साल वह और उसका परिवार भूखे मर जाएंगे। तभी अचानक उसके मन में एक उम्मीद जिंदा हुई और उसकी अंतरात्मा ने कहा कि इस संसार में कोई भूख से नहीं मरता है। फिर उसके मन में एक उम्मीद जगी और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। अगली सुबह लेंचो डाक घर की ओर चल पड़ा
और डाकघर पहुंच करके उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि भगवान, इस वर्ष ओलों ने हमारी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, ना तो अगली फसल बोने के लिए कुछ बचा है और ना इस वर्ष हमारे परिवार के लिए और मेरे खाने के लिए कुछ बचा है। इसलिए आप ही मदद कर सकते हैं। मुझे 100 पीसोज की जरूरत है, कृपया करके 100 पीसोज भेज देना, नहीं तो हम और हमारा परिवार भूखे मर जाएंगे। सिग्नेचर कर दिया और पता डाल दिया गार्ड, और उस पत्र को पत्र पेटिका में आराम से डाल दिया। जैसे ही पत्र पेटिका में पत्र को डाला तो पोस्टमैन आया और पत्र पेटिका से पत्र को निकाला तो उसने देखा उसमें पता पड़ा हुआ था भगवान का। पोस्टमैन ने अपने पूरे कैरियर में ऐसे पते के बारे में कभी नहीं पढ़ा था, इसलिए वो जोर जोर से हंसा और हंसते हुए उस पत्र को लेकर के अपने बॉस के पास अर्थात पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा और पोस्ट मास्टर को दिखाया। तो पहले तो पोस्ट मास्टर ने भी हंसा, लेकिन अचानक पोस्ट मास्टर उस पत्र को पढ़ के गंभीर हो गया और पोस्ट मास्टर ये सोचने लगा कि काश मेरा भी इस तरह का भगवान के प्रति विश्वास होता तो कितना बेहतर होता। इसलिए पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया आया और वो आइडिया था कि क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए, पत्र का उत्तर दिया जाए, ताकि पत्र का जो लेखक है भगवान के प्रति जो उसका विश्वास है वो बना रहे। पोस्ट मास्टर ने अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे कहा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा मदद करें तो कुछ धन इकट्ठा हो जाए और मैं अपने वेतन का आधा भाग दूंगा और इस पत्र का उत्तर दिया जाए, क्योंकि पत्र का उत्तर देने के लिए स्याही और कागज के अलावा एक चीज की और आवश्यकता थी, वो था पैसा। इस तरह से सबने मदद किया, सबने दिया, पोस्ट मास्टर ने भी दिया और इकट्ठा हुए 70 पीसोज। 70 पीसोज जब इकट्ठा हुए तो उनको लिफाफे के अंदर रखा गया, लेंचों का पता डाला गया, भगवान ने भेजा है, ये सारा कुछ उसमें लिख करके रख दिया गया। अगले ही दिन सुबह लेंचो चला आया डाक में और उसने पूछा पोस्ट मास्टर से कि क्या उसका कोई पत्र आया है क्या। पोस्ट मास्टर ने बताया कि हाँ उसका पत्र आया है और वही लिफाफा उठा करके उसको दे दिया। जरा सा भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ लेंचो को। उसने उस लिफाफे को लिया और लेकर के चल पड़ा। आगे जाकर के उस लिफाफे को खोला और रकम को गिना तो उसमें 70 पीसोज थे। जब 70 पीसोज थे तो लेंचो को बड़ी नाराजगी हुई। उसने कहा कि भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसने तो पूरे पूरे भेजे होंगे, 100 के 100 भेजे होंगे। सबसे ज्यादा अगर बेईमान कोई है तो ये कर्मचारी है, इन्होंने 30 पीसोज निकाल लिया। इसलिए गुस्सा होकर के वो फिर से डाक में गया, एक पेपर और स्याही मांगा और लेकर के सार्वजनिक टेबल पर जाकर के बैठ गया और बड़े गुस्से के साथ लिखना शुरू किया। पत्र में लिखा, भगवान मैंने आपसे 100 पीसोज के लिए रिक्वेस्ट किया था, आपने भेजा भी, लेकिन वो मुझ तक पहुंचते पहुंचते केवल 70 पीसोज पहुंचा, बाकी तो ये सब ले गए। आपसे निवेदन है इस बार 30 पीसोज और भेज देना, लेकिन इनके पास मत भेजना क्योंकि ये सब बेईमानों का झुंड हैं, ये फिर से निकाल लेंगे। इस बार डायरेक्ट मेरे पास भेज देना। और सिग्नेचर कर दिया लेंचो।
तो इस तरह से मैंने संक्षिप्त रूप में इस पाठ का सारांश प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। जय हिंद, नमस्कार।